आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा परिभाषित 4 वैष्णव तीर्थ हैं, जहां हर हिंदू को अपने जीवन काल में अवश्य जाना चाहिए, जो हिंदुओं को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसमें उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, पश्चिम की ओर द्वारका, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम धाम है। ध्यान देने वाला तथ्य यह है कि भारत के 4 धाम और उत्तराखंड राज्य के 4 धाम अलग अलग हैं। उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के रूप में माना जाता है, जिन्हें छोटा 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है। 4 धाम कहाँ कहाँ स्थित है, पर यह माना जाता है कि 4 धाम यात्रा भगवान विष्णु को समर्पित यात्रा है। तो चलिए मित्रों, भगवान विष्णु के पावन धाम के दर्शन करते हैं। इसके पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में और हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित जानकारियां चाहते हैं, वे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देश के हर कोने में प्रसिद्ध 4 धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही इस तीर्थ यात्रा को पूरा कर लेते हैं, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बद्रीनाथ धाम। हिमालय के शिखर पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यह 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर को आदिकाल से स्थापित और सतयुग का पावन धाम माना जाता है। इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी। बद्रीनाथ के दर्शन से पूर्व केदारनाथ के दर्शन करने का महात्म्य माना जाता है। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए औदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुण्य उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करना चाहिए। मंदिर के कपाट खुलने का समय दीपावली महापर्व के दूसरे दिन पडेडेछवा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ा के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद अप्रैल और मई माह के बीच केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की 6 माह तक दीपक भी जलता रहता और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर गए थे। जगन्नाथपुरी। भारत के ओडिशा राज्य में समुद्र के तट पर बसे 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की छटा अद्भुत है। इसे 7 पवित्र पुरियों में भी शामिल किया गया है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। रामेश्वरम। भारत के तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है हिंदुओं का तीसरा धाम रामेश्वरम। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में केदारनाथ और काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। मान्यता अनुसार भगवान राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थरों के सेतु का निर्माण भी करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। द्वारका। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम
और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारका। मान्यता है कि द्वारका को श्री कृष्ण ने बसाया था और मथुरा से यदुवंशियों को लाकर इस संपन्न नगर को उनकी राजधानी बनाया था। कहते हैं कि असली द्वारका तो समुद्र में समा गई थी, लेकिन उसके अवशेष के रूप में आज बेट द्वारका और गोमती द्वारका नाम से 2 स्थान हैं। द्वारका के दक्षिण में एक लंबा ताल है, इसे गोमती तालाब कहते हैं। इसके नाम पर ही द्वारका को गोमती द्वारका कहते हैं। गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट हैं। इनमें सरकारी घाट के पास एक कुंड है जिसका नाम निष्पाप कुंड है। इसमें गोमती का पानी भरा रहता है। स्वयं नमो नारायण मित्रों, आप में से किस किसने भगवान के 4 धाम के दर्शन किए हैं? अपना अनुभव हमसे ज़रूर शेयर करें। हिंदू पौराणिक ग्रंथ और सनातन धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।